नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। विधानसभा चुनाव तथा आगामी पर्व महाशिवरात्रि को लेकर थानाध्यक्ष रमेश कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में शांति कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कैलेश्वर धाम के महंत, पौहारी धाम के महंत तथा प्रथम देवस्थान के महंत समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिवरात्रि पर आने वाली अनुमानित भीड़, जुलूस तथा मेला को लेकर लोगों ने अपने विचार रखे। इस दौरान महाशिवरात्रि पर अनुमानित भीड़ को देखते हुए भारी वाहनों का प्रवेश तथा छोटे वाहनों का प्रवेश मंदिर परिसर में वर्जित किया गया। वहीं मंदिर परिसर में बने सरोवर आदि का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिया गया। जहां शिवरात्रि के दिन सरोवर में स्नान वर्जित रहेगा, तो अनुमानित भीड़ को देखते हुए पुलिस तथा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई, जिस पर आए हुए सभी मंदिर के पुजारियों ने तथा स्थानीय लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव तथा महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु उप निरीक्षक समेत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी अनिवार्य है। अम्बेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज जनपद अम्बेडकर नगर में प्रत्याशियों के समर्थन में शिव बाबा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैद है। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अम्बेडकर नगर जनपद में 3 मार्च को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अम्बेडकर नगर जिले में आ रही हैं, जिसमें वह शिव बाबा मैदान में 5 विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मुनकाद अली ने कहा कि अम्बेडकर नगर बहन जी का जिला है और यहाँ से उनका विशेष लगाव है। अम्बेडकर नगर में बसपा मजबूती से सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज की जनसभा तय कर देगी कि हम 5 सीटें यहाँ से जीत रहे हैं। जनसभा में लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। कितनी भीड़ आने की संभावना है? कितने विधानसभाओं का नेतृत्व? देखिए, ये अम्बेडकर नगर है और यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि सारी की सारी सीट यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और इसका एहसास कल सब लोगों को हो जाएगा जब यहाँ इस मैदान में कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कई लाख लोग आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग व जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में स्कूलों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ईशान पब्लिक स्कूल रोहुआ मुस्तफाबाद द्वारा क्षेत्रों में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान में छात्र छात्राओं के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षकों के हाथ में बैनर था और सभी नारा लगा रहे थे कि जन जन की यही पुकार, सबका मतदान अब की बार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। किसी के साथ ही साथ शिक्षकों और छात्रों द्वारा लोगों में पंपलेट भी बांटा गया। वोट का महत्व भी समझाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सैकड़ों लोगों को मेहंदी लगाई गई, वही कई सौ लोगों को वोट के महत्व को लेकर समझाया गया। यह कार्यक्रम 352 मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया। बिल्लो प्रमिला देवी ने बताया कि मतदान जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस कार्य में जाफरपुर गाँव के BLO प्रमिला चौहान एवं गिरजा स्वीप कोऑर्डिनेटर शालिनी राय तथा प्रधानाचार्य ईशान पब्लिक स्कूल दुर्गेश मिश्रा के साथ ईशान टीम भी शामिल रही। जन जन की यही पुकार, सबका मतदान अब की बार। जन जन की यही पुकार, सबका मतदान अब की बार। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि राजनीति में भागीदारी के लिए संगठन से जुड़े। आपको बता दें, भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि हमारा संगठन वैश्य समाज की राजनीति में भागीदारी के लिए बना है।
सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि इस संगठन से जुड़कर वैसे समाज को मजबूत करें और राजनीति में भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए इस संगठन से जुड़ें। आइए सुनाते हैं कि भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने क्या कुछ कहा। मैं रामविलास साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन कल्याण पार्टी। जो अभी हमारा नया दल बना है, नया दल का विचारधारा ये है कि भाई समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए इस दल का गठन किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग संगठन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। 22.5% बनिया जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है, राजनीति में लगभग हिस्सेदारी शून्य है। इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हम इस पार्टी का हम लोग मिल करके निर्माण किए और पूरे बाई समाज को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी से जुड़ें और अपने समाज की जो ये पार्टी बनी है उसको राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग राजनीति में हिस्सेदारी पाना चाहते हैं, उनको ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये किया है। इसका पूरे पूर्वांचल में भी हम लोगों ने संगठन खड़ा कर लिया है और अगला जो हम लोग का ये 2022 के चुनाव के बाद हम लोग मार्च के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग इसको विस्तार करने का प्रयास करेंगे। दूसरा यह है कि इस पार्टी में जो हमारे समाज के लोग, बनिया समाज के लोग 22.5% है, वोट और नोट आज 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस को फलने फूलने के लिए देते रहे, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमारे समाज को बंधुआ मजदूर समझते हैं और अपना गुलाम समझते हैं और हमारा समाज पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ सम्मिलित है, जिनको हम लोग अपने पार्टी के कैडर के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपना समझते थे, एक्चुअली में वही पार्टी हमारे समाज की सबसे बड़ी विरोधी दल है और इन्होंने 50 साल से हमारे समाज का खून पिया है और कहीं न कहीं हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा और हमें गुलाम बना करके रखा। हम लोगों को इतना चेतना नहीं आने दिया कि कहीं तुम्हारा भी राजनीतिक हिस्सेदारी है। 1.5% निषाद समाज, 2% राजभर समाज और 2.5% पटेल, मौर्य, कुशवाहा, चौहान, इन समाजों ने अपने अपने समाज की पार्टियां बना करके अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लगभग पा ली है। इस तरह की विचारधारा को देखते हुए हम लोगों ने भी सोचा कि हमारा समाज पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं वंचित है और इस पिछड़ेपन का कारण है हमारे समाज की जो संपूर्ण रूप से समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए दूसरे दल के लोग, समाजवादी पार्टी जैसे बसपा है, ये लोग हमारे समाज के लोगों को न टिकट देते हैं न पूछते हैं, इसलिए वो कहते हैं तो भाजपा ही है। इसको हमारे समाज को इस बात से को संज्ञान में लेकर के आना चाहिए कि हम कम से कम अपने समाज की पार्टी के साथ जागरूक होकर के काम करें और अपनी हिस्सेदारी पा करके राजनीतिक हिस्सेदारी ग्रहण करें। धन्यवाद। ये खबर आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान परेशान हैं। बसपा की सरकार बनेगी तो रोजी रोटी की प्राथमिकता होगी, साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा। बीएसपी कहने में नहीं, करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जनसभा में भारी संख्या में मौजूद महिलाओं को देखकर गदगद मायावती ने महिलाओं से पहले मतदान करने की विशेष अपील की। बसपा की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है, हर पोलिंग बूथ जिताना है का मंत्र दिया, तो वहीं बसपा से निष्कासित जिले के पूर्व बसपा नेताओं ने पार्टी से गद्दारी करने का काम करते थे। हमारे द्वारा लाख समझाने के बाद भी पार्टी को 3 गुटों में बांटकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की थी, जिससे लोकल चुनाव में नुकसान हुआ है। अगर इन्हें न निकालती तो विधानसभा चुनाव बड़ा ही भारी नुकसान कर सकता था। जिले के 5 विधानसभा से बसपा प्रत्याशियों को जीतकर विरोधियों को सबक सिखाए, साथ ही अयोध्या मंडल की सभी सीटों को जिताने की भी अपील की। वहीं चुनावी जनसभा में नहीं दिखे अम्बेडकर नगर बसपा सांसद रितेश पांडे की
मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। उससे पहले जाकर लाइन लगाकर आप लोग अपनी इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हमने बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ पे अयोध्या मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। सभी प्रदेश में अमन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों वर्गों के लोगों का भी सही से विकास हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय अपराध है वह भ्रष्टाचार एवं विकास वातावरण भी पैदा हो सकता है। और सभी से यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के साथ ही मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। बीएसपी को जैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी इस बार 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और इसी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले खासकर अम्बेडकर नगर जिले के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कचहरी व अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल के सुनाने पड़े सेवन के तहत इस जिले की ऐसी लोकसभा की। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद की पुलिस ने अपने क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया। आपको बता दें, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के मद्देनजर निरीक्षक दिनेश कुमार यादव थाना जीयनपुर मैं हमरा व प्रभारी थाना रौनापार अखिलेश पांडे मैं हमरा द्वारा थाना जीयनपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा जीयनपुर व ग्राम खालिशपुर तथा थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा कस्बा मुबारकपुर में एरिया डोमिनेशन किया गया तथा ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी हार सुनिश्चित देखकर पूरी तरह बौखलाहट में हैं और इस तरह का उलझुल बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी में कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे नेता रहे हैं उस पार्टी के लोगों से उभद्र भाषा की उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। आज महिलाओं में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे से आत्मबल बढ़ा है और वह अपने हक हुकूक की बात करने लगी हैं, जिससे पुरुष प्रधान मानसिकता वाली बीजेपी प्रदेश की आधी आबादी पर अभद्र शब्दों से प्रहार कर रही है। 10 मार्च को प्रदेश की यही महिलाएं बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगी। क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे पर डिप्टी सीएम द्वारा की गई टिप्पणी प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। जिस पार्टी में चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोग हों उनसे भद्र भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा
महिला स्वाभिमान का एक पहचान बन चुका है। इससे महिलाओं में आत्मबल बढ़ा है। आधी आबादी अपने हक हुकूक की बात करने लगी है, जिससे पुरुष मानसिकता वाली बीजेपी बौखलाहट में है और डिप्टी सीएम अपनी हार सुनिश्चित देख करके पूरी तरह से बौखलाहट में है। और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में उनका क्या हश्र होने जा रहा है उनको सब पता लग चुका है, इसलिए यह लोग बौखलाहट में उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के बयानों को कोई तवज्जो नहीं देती है। उनका काम वो इस तरह से बोलते रहे, लेकिन हमारे पार्टी के लोग इस पर जो भी टिप्पणी करेंगे, भद्र भाषा में टिप्पणी करेंगे। डिप्टी सीएम की टिप्पणी से आधी आबादी का अपमान हुआ है। आधी आबादी 10 मार्च को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेगी। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम के निर्देश पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाया गया मतदाता अभियान। आपको बता दें, जिलाधिकारी के निर्देश पर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के अनुरोध पर जनपद के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं एवं आम जन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता हेतु SN चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल तरवा द्वारा विधानसभा में नगर के अंतर्गत बरवा सागर बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया एवं मतदान हेतु 108 निमंत्रण भी बांटे गए। इस तरह जनपद के कई स्कूलों में मतदान हेतु निमंत्रण पत्र दिया गया। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि राजनीति में भागीदारी के लिए संगठन से जुड़े। आपको बता दें, भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि हमारा संगठन वैश्य समाज की राजनीति में भागीदारी के लिए बना है। सभी व्यापारी बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि इस संगठन से जुड़कर वैश्य समाज को मजबूत करें और राजनीति में भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए इस संगठन से जुड़ें। आइए सुनाते हैं कि भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने क्या कुछ कहा। ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर थाना गौरा बादशाहपुर पुलिस की टीम द्वारा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में 200 लीटर अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया और शराब पैक करने वाले उपकरण, बोतल, ढक्कन, रैपर, गांजा, अवैध पिस्टल, कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रात अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में थाना गौरा बादशाह पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 3 4 व्हीलर गाड़ियों से कुछ बदमाश जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो वो पुलिस पार्टी पे फायर किए। जवाबी फायर में एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 4 फरार हो गए। जो फरार अभियुक्त है उनकी भी पहचान कर ली गई है, उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभियुक्तों के पास से जो माल बरामद हुए हैं उनमें से 3 4 व्हीलर वाहन हैं, एक स्विफ्ट डिजायर है, एक होंडा सिटी है, एक मारुति 800 है। उसके अलावा पैकिंग करने वाले सीसी हैं, एक मशीन है, कई ढेर सारे रेपर्स हैं और 200 लीटर शराब बरामद हुई है। 100 लीटर देसी शराब नकली पैक्ड है और 100 लीटर अनपैक्ड शराब है। उसके अलावा जो फरार अभियुक्त हैं वो थाना जरापुर के हिस्ट्री सीटर हैं। उनके विरुद्ध 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में धर्मेंद्र कुमार उर्फ बबलू वर्मा ने सुनार संत शिरोमणि नरहरिदास जी की पुण्यतिथि वाराणसी में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुकुंद सेठ, अभिषेक सेठ, पप्पू सेठ, सुनील सेठ, कमलेश सेठ, संतोष सेठ, नरेंद्र सेठ सहित सैकड़ों लोगों ने संत शिरोमणि नरहरिदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं सुनार समाज को निरंतर आगे ले जाने के लिए विचार विमर्श किया और कहा कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। समाज को एक सूत्र में पिरोकर नीत नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का भी कार्य हम लोग निरंतर करते रहेंगे।